अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज की वीडियो में हमारी कैपरी से जो एक्स्ट्रा पीस बचता है कटिंग के दौरान, उससे हम बेबी फ्रॉक तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे पास कंट्रास्ट पीस है, इसे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये हमारी कैपरी की कटिंग से बचे हुए 4 पीस हैं। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 6 इंच पर जहाँ हमारा तीरे का निशान आएगा उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी लंबाई कर लेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है। आपके पास जो पीस होगा आप अपने मुताबिक इसकी लंबाई को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने दोनों पीस को सेंटर से एक पाँव की सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने दोनों पीस को सेंटर से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लिया है। अब इसको हमने कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और अपनी फ्रॉक की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे, ये हम 5 इंच पर लगाएंगे। अब हम कंधे का निशान लगाएंगे, ये हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, ये हम 7 इंच पर लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब एक बॉक्स बनाकर हम अपने कंधे को गुलाई में शेप दे लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, ये हम 6.5 इंच पर लगाएंगे। आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ हम हल्का सा अपनी फ्रॉक को एयर लाइन शेप दे लेंगे। अब हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हम अपनी फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे। हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए फ्रॉक की कटिंग करनी है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी फ्रॉक की कटिंग कर ली है। ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच पर तिरछा कट कर लेंगे और नीचे से हमने इसको बिल्कुल बराबर कट कर लेना है। हमने फ्रॉक की कटिंग कर ली है। अब हम अपनी फ्रॉक के नेक की कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई में हमने 2 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी हम 2 इंच पर निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेंगे और गले को गुलाई में शेप दे लेंगे। इस तरह आप आसानी के साथ गले को गुलाई में शेप दे सकते हैं। पहले हमने फ्रंट गले की कटिंग करनी है। अब हम बैक गले को भी 2 इंच पर डीप कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फ्रंट और बैक गले की कटिंग कर ली है। अब इस पर हमने पट्टी अटैच करने के लिए एक्स्ट्रा पीस लेना है। हमने उसको गले के बराबर कट कर लेना है। ये हमने कंट्रास्ट कपड़ा लिया है, इसको हमने कुछ इस तरह से गले को इस पर सेट करते हुए रखना है और गले के बराबर एक्स्ट्रा पीस को कट कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने पट्टी गले के लिए कट कर ली है। अब बाहर की तरफ एक्स्ट्रा पीस को हमने कट कर लेना है। अब पट्टी को हमने कुछ इस तरह से गले पर रखना है ओपन करते हुए और एक पाँव की सिलाई लगाकर इसको गले पर अटैच कर लेना है। इसी तरह हमने बैक पार्ट के लिए भी पीस लिया है। सेंटर से हमने 3 इंच तक बैक पार्ट को ओपन कर लिया है और ये हमारे पास जो हमारी कैपरी के लेंथ से हमने कपड़ा कट किया था एक्स्ट्रा, उससे हमने कुछ इस तरह से अटैच करना है। इन तमाम पीसीस को हमने स्टिच करके बैक गले के लिए पट्टी कट करनी है। ये देखिए, हमने तमाम पीसीस को स्टिच कर लिया है। कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड करते हुए रखना है और बैक गले को भी इसके ऊपर कुछ इस तरह से सेट करते हुए रखना है और ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कट कर लेना है और नीचे की तरफ जो कपड़ा है उसको हमने गले के मुताबिक कट करना है। ये देखिए, बैक गले के मुताबिक हमने कुछ इस तरह से इसको कट करना है और हमने जहाँ तक कपड़े पर कट लगाया था इसके सेंटर में भी हमने इसको ओपन कर लेना है। क्योंकि हमने इसको अटैच किया है तो इसके सेंटर में भी सिलाई है, इसको हम कट नहीं करेंगे। हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए पट्टी को बाहर की साइड से भी कट कर लिया है। अब हमें कुछ इस तरह से बैक गले को ओपन करना है और इन पीसीज को भी हमने इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखना है और इसको हमने एक पाँव की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखिए बस, फ्रंट गले पर हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इस पर हमने हल्के हल्के कट लगाकर इसको अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर लेना है और इसको हमने प्रेस कर लेना है और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमने हैंड स्टिच कर लेना है। इसी तरह हमने अपने बैक गले पर भी पट्टी को अटैच कर लिया है। उसके एक्स्ट्रा कपड़े पर भी हमने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं और इसको अच्छे से हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और प्रेस कर लेना है और इसके भी एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेना है और इसके बाहर की तरफ हमने एक पाँव की सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए बस, हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपने फ्रंट और बैक गले को स्टिच कर लिया है और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को भी हमने हैंड स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी फ्रॉक का फ्रंट पार्ट लेंगे। बैक साइड पर हमने कुछ इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा लेने हैं। ये हमने कपड़े को फोल्ड करने के लिए निशान लगाए हैं। आप अपनी मर्जी से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आप कपड़ा फोल्ड करना चाहें उसके मुताबिक आप ये लाइन ड्रॉ कर लें और ऊपर की तरफ हमने इस स्केल की मदद से निशान लगा लेने हैं। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस स्केल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच 2 पॉइंट है। इस तरह से हमने स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। घेर पर हमने ये 3 लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने तमाम लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस पर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है मशीन की मदद से। व्यूअर्स, अगर आप मज़ीद एक्स्ट्रा पीसेस से तैयार की हुई फ्रॉक्स वगैरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने सेंटर से कुछ इस तरह से रखते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। व्यूअर्स, अगर आपको फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग में किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, हमने कुछ इस तरह से तमाम लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तमाम लाइन के सेंटर में हमने फासला बिल्कुल बराबर रखना है। 1 इंच 2 पॉइंट का ही रखना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप 1 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाकर भी ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह हमने अपनी दूसरी साइड पर भी
तमाम लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तमाम घेर पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने ये हार्ड पेपर लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमने 1 इंच 2 पॉइंट ही ली है। सेंटर में हमने कुछ इस तरह से निशान लगाना है और एक फ्लावर की शेप में इसको पत्तियाँ ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने 4 पत्तियाँ ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। आप चाहें तो किसी भी शेप में ये फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए हमने कुछ इस तरह से चारों पत्तियों को फिनिशिंग के साथ ड्रॉ कर लेना है और बिल्कुल बराबर ही इनको ड्रॉ करना है। अब हमने जो पत्तियां ड्रॉ की हैं उसके मुताबिक हमने हार्ड पेपर को कट कर लेना है। इस तरह से आप हार्ड पेपर से पत्तियां ड्रॉ करके फ्लावर कट करेंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल बराबर आएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। ये देखिए हमने जो फ्लावर कट किया है उसको हमने जो बॉक्सेस बनाए हैं 1 इंच 2 पॉइंट के, उनके सेंटर में कुछ इस तरह से रखना है और फ्लावर को ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह हमने तमाम बॉक्सेस जो बनाए हैं उनके अंदर फ्लावर को रखना है और पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमने जो फ्लावर कट किया है हमारा पैटर्न बिल्कुल बराबर बनकर तैयार होगा। ये देखिए बस एक बॉक्स में हमने फ्लावर को ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे बॉक्स में भी फ्लावर को ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हमारे जो तमाम बॉक्सेस हैं उनमें फ्लावर को हमने ड्रॉ कर लेना है। हमारे तमाम बॉक्सेस में फ्लावर बिल्कुल बराबर ही ड्रॉ होंगे क्योंकि हमने एक फ्लावर कट किया है, उसी के मुताबिक हमने तमाम फ्लावर को ड्रॉ करना है। और अगर आप अंदाजे के साथ बॉक्सेस के अंदर फ्लावर ड्रॉ करेंगे तो कोई पत्ती छोटी या बड़ी हो जाएगी। इस तरह से हमारा पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। ये देखिए हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ तमाम पैटर्न को अपने घेर पर बना लिया है। अब इसको हमने स्टिच कर लेना है। पैटर्न को स्टिच करने के लिए मैंने ये ऊन का धागा लिया है, बिल्कुल बारीक ऊन है। अगर आपके पास मोटी ऊन है तो वो अभी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऊन नहीं है तो आप सिंपल धागे से भी, नलकी जो होती है उससे भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तमाम फ्लावर पर आप डबल सिलाई लगाएंगे तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे आपने ऊन के धागे से इनको स्टिच किया हो। अब हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है उस पर हमने स्टिच कर लेना है। हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है वो हमने अपनी फ्रॉक की उल्टी साइड पर ड्रॉ करना है। सीधी तरफ हमारा ऊन का धागा नज़र आएगा। हमने तमाम पैटर्न पर एक ही सिलाई लगानी है क्योंकि हम ऊन का धागा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सिंपल धागा यूज़ कर रहे हैं तो आप डबल सिलाई लगा लीजिएगा। इससे आपका जो पैटर्न है बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। आप चाहें तो घेर पर बुकरम भी अटैच कर सकते हैं, उसमें भी हमारी डिज़ाइनिंग में बहुत फिनिशिंग आएगी। मेरा ये लोन का पीस था इसलिए मैंने इस पर बुकरम अटैच नहीं की। आप अपनी मर्ज़ी से इस पर बुकरम भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप घेर पर बुकरम अटैच करें तो 0 की बुकरम अटैच कीजिएगा। और हमने जो ये पैटर्न ड्रॉ किया है उसको आपने बुकरम की उल्टी साइड पर ड्रॉ करना है और कपड़े पर पेस्ट कर लेना है प्रेस की मदद से। और सेम इसी तरह हमने उसको भी स्टिच कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने फ्लावर को स्टिच करना है। हमारे पास ऊन का धागा है तो हम एक ही सिलाई लगा रहे हैं। अगर आपके पास सिंपल नलकी होगी तो आपने डबल सिलाई लगानी है तमाम फ्लावर पर। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे तमाम फ्लावर बनकर तैयार हो जाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी कि बनकर ये कितने खूबसूरत लगेंगे। और सेंटर में हमने इसके बीड्स अटैच कर लेने हैं। आप चाहें तो पर्ल्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कॉमेंट भी ज़रूर किया करें। आपके कॉमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने तमाम पैटर्न पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और सेंटर में हमने ग्लू की मदद से बीड्स भी अटैच कर लिए हैं। अब हम अपने घेर को फोल्ड कर लेंगे सिंपल तरीके के साथ। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने घेर को फोल्ड कर लिया है और उस पर हमने लेस भी अटैच कर ली है। अब हमने गले की साइड पर निशान लगा लेने हैं डिज़ाइनिंग के लिए। कंधे के सेंटर से पहले निशान लगाना है और फिर गले के सेंटर में हमने कुछ इस तरह से निशान लगाना है। और इसी तरह हमने दूसरी साइड पर कंधे पर भी निशान लगा लेना है। इस पर हमने पट्टियाँ अटैच करनी है कंट्रास्ट कपड़े की। तो हमने कंट्रास्ट कपड़े से पट्टियाँ कट की हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से पहले हम अच्छे से अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने कंट्रास्ट कपड़ा लिया है, इसको हमने एक पाँव की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी तमाम पट्टियों को सीधी तरफ फोल्ड कर लिया है। एक पाँव की सिलाई लगाकर हमने इनको स्टिच किया है और सुई की मदद से इसको हमने सीधी तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हमने कुछ इस तरह से इसको पैटर्न पर सेट करते हुए रखना है और हमारी जो पट्टियों की लंबाई है उसके मुताबिक हमने पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने तमाम पट्टियों को सेट करते हुए रखना है। इन तमाम डोरी के सेंटर में हमने सिलाई लगाकर इसको फ्रॉक पर अटैच करना है। अब इन डोरी के बराबर हमने अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह हम दोनों पट्टियों के बराबर भी पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए बस तमाम पट्टियों के बराबर हमने अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। हमारी जो सबसे बड़े वाली डोरी है उसकी लंबाई हमने 12 इंच ली है और हमारी जो दो छोटी डोरियाँ हैं उनकी लंबाई हमने 9 इंच ली है। दो डोरियाँ हमने बराबर ली हैं और एक हमने बड़ी ली है। छोटी डोरी दोनों जो है उनकी लंबाई हमने 9 इंच ली है।
अब इसको हमने कुछ इस तरह से पैटर्न पर रखना है और इनके सेंटर में सिलाई लगाते हुए अपने पैटर्न पर इनको स्टिच कर लेना है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने तमाम पट्टियों को रखना है और इनको हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए बस बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने तमाम डोरी को स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी फ्रॉक के दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी फ्रॉक के दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमने कंधे को स्टिच कर लेना है। हमने सिंपल तरीके के साथ कपड़े को फोल्ड करते हुए एक पाँव की सिलाई लगानी है और दोनों साइड से कंधे को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने दोनों साइड से कंधे को फोल्ड कर लिया है। हम अपनी फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अपनी फ्रॉक पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमने ये फ्लावर लिए हैं, ये हमने एक्स्ट्रा लेस से ही कट किए हैं। अभी कुछ इस तरह से इसको रखते हुए हम अपनी फ्रॉक पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मुकम्मल स्टिच होने के बाद हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। पट्टियों पे हमने फ्लावर भी अटैच कर लिए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।